तो आज कर रहे हैं हम कार्य के लिए क्या करना, आपको ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं कार्य के लिए। जैसे सबसे पहले टायर्स के ग्रुप, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, और पिवट पॉइंट कर देना सेंटर में। कंट्रोल जी, पिवट पॉइंट सेंटर में। इसे नाम देना व्हील 1। कंट्रोल जी, व्हील 3। ठीक है, 4 ग्रुप हमने बना लिए, 3 बना लिए, चौथा भी बना लेना और इसे नाम दे देना व्हील 1। ग्रुप सिलेक्शन के लिए एक एक एलिमेंट किसी भी ग्रुप का सिलेक्ट करो एंड प्रेस अप की फॉर ग्रुप सिलेक्शन। इसके बाद क्या करना, जो आपके ग्रुप्स हैं उसे एक लेयर में डाल दो। ये हो गए टायर्स। देन खाली डोर्स को छोड़ देना, चेसिस को सेलेक्ट करना। इसे कर दो कंट्रोल जी, और इसका जो पिवट पॉइंट है सेंटर में कर देना और नाम दे दो कार चेसिस। ठीक है, इसके बाद इसको कंट्रोल जी, लेफ्ट अंडरस्कोर डोर, इसको कंट्रोल जी, राइट अंडरस्कोर डोर। पिवट पॉइंट डोर का सेंटर में नहीं होगा, पिवट पॉइंट डोर का यहां पे होगा कॉर्नर पे। डी और वी से स्नैप करा सकते हो, अब डोर यहां से खुलेगा।
समझ आया? अगर ऊपर करना है ऊपर भी करा सकते हो, फिर ये ऊपर से खुलेगा। समझ आया? कॉर्नर पे रखते भी देखो, ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया। समझ आया? अब तीनों ग्रुप्स को सेलेक्ट करके, तीनों ग्रुप्स को, डोर के थे ना दो ग्रुप्स, लेफ्ट और राइट, और एक चेसिस, एक मास्टर ग्रुप बना लेना जिसे हम बोलेंगे मास्टर ग्रुप। समझ आया? अब हमारे पास कितने ग्रुप्स हो गए? 4 टायरों के, 4 टायर्स, 1 चेसिस, 2 डोर्स, 1 मास्टर, टोटल 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, सर्कल लेते हैं, हर टायर को एक एक सर्कल दे देना। ठीक है, मुझे इसको टायर के ग्रुप के बीच में अलाइन करना है। अलाइनमेंट के लिए आता है मॉडिफाई अलाइन ऑब्जेक्ट, सेंटर करो एंड लास्ट ऑब्जेक्ट कर दो, बिल्कुल सेंटर में आएगा। सर्कल को नाम दे दो व्हील अंडरस्कोर कंट्रोल 1। अप्लाई। समझ आ रहा है? हर सर्कल को एक एक हर टायर को एक सर्कल। उसके बाद क्या करना, एक रेक्टेंगल ले लेना कार के लिए, और इसे कर देना, देखो नब्स में जो रेक्टेंगल होता है ना उसको अटैच करना पड़ता है, तो अटैच जरूर कर लेना। कनेक्ट ऑन करके। ओके, अटैच ना कर्व वाला लेना, सरफेस वाला नहीं। और फिर इसको डिलीट मारना। याद रखना, आपकी कार और कैरेक्टर जो भी रिग करोगे वो ओरिजिन पे होने जरूरी है। सारे ग्रुप्स को फ्रिज जरूर कर देना, फ्रिज फॉर इनिशियल वैल्यू। इसे नाम दे दो रोटेट 1। इसकी 4 कॉपियां करानी है आपको, याद से
4 कॉपियां, चारों साइड रोटेट करने के लिए। फ्रिज जरूर करा देना, सारी चीजें फ्रिज होनी चाहिए, यहाँ तक कि सारे ग्रुप 0-0 होने चाहिए, सर्कल 0-0 होने चाहिए, कंट्रोलर्स 0-0 होने चाहिए। रेक्टेंगल 4 लेने के बाद एक और रेक्टेंगल लेना जिसे हम बोलेंगे मास्टर कंट्रोलर। एंड फ्रिज, ये हमारे कंट्रोलर्स बन गए। कंट्रोलर्स बनाने के बाद अपने टायर्स को, जो आपके टायर्स हैं उनके सर्कल का चाइल्ड बना देना। कैसे चाइल्ड बनाते हैं? सिंपली प्रेस पी, दोबारा बता रहा हूं, कोई एक सेलेक्ट किया रिम, प्रेस अप की फॉर ग्रुप सिलेक्शन, देन प्रेस शिफ्ट प्लस कंट्रोलर, प्रेस पी। तो क्या हो रहा है, सर्कल्स के ना चाइल्ड बन रहे टायर। आप सर्कल को इधर उधर ले जाओगे तो टायर भी साथ जा रहे हैं, समझ आ रहे हैं? अब इसको इस टायर का चाइल्ड, चारों टायर्स का चारों टायर अपने अपने सर्कल के चाइल्ड हो गए। अब ये चारों सर्कल मास्टर का चाइल्ड होना चाहिए। मास्टर कौन है? ये है P। देखो ये हुआ बेटा, ये इसका फादर, ये उसका भी ग्रैंडफादर। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद क्या करना, आपकी कार की जो बॉडी है मास्टर ग्रुप है, कार का मास्टर ग्रुप बनाया था ना, कैसे सेलेक्ट किया? एक बार कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करो, प्रेस अप की, अगेन प्रेस अप की, मास्टर ग्रुप आ गया। नहीं तो आप विंडो में आउटलाइनर के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने ग्रुप्स को। लेफ्ट डोर, लेफ्ट डोर, राइट डोर, कार चेसिस, नहीं तो मास्टर ग्रुप। मास्टर ग्रुप को इसका चाइल्ड बनाना पहले वाले का, ठीक है? फिर ये पहले वाला दूसरे वाले का चाइल्ड, फिर दूसरे वाला तीसरे वाले का चाइल्ड, तीसरे वाला चौथे वाले का चाइल्ड, और चौथे वाला पांचवा का चाइल्ड। तो ये आपकी ग्रुपिज्म हो गया कार्य के अंदर। समझ आया? तो आज क्या करो, ये कार के ग्रुप्स बनाओ एंड ऑल ग्रुप्स को कंट्रोलर्स के साथ चाइल्ड पेरेंट कर दो। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, इसके कंट्रोलर्स बनाए थे नीचे और हमने खाली चाइल्ड पेरेंट किया, पेरेंटिंग की थी और ग्रुपिज्म किया था हमने। आज हम करेंगे एक्सप्रेशन एडिटर, जिसके थ्रू जब ये गाड़ी चलेगी तो इसके टायर घूमेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, विंडो में जाओ, एनिमेशन एडिटर में जाओ, एक्सप्रेशन एडिटर लो। हमें सबसे पहले इस कंट्रोलर की, मास्टर कार कंट्रोलर के जेड एक्सिस को कॉपी किया, टायर के ग्रुप की, टायर का जो ग्रुप है सेंटर पिवट कर लेना, एक्स एक्सिस से बाइंड कराना है। कार चलाओ, बाइंड कराने के बाद कार के टायर घूमेंगे, पर बहुत धीरे धीरे घूम रहे हैं, आपको दिख नहीं देगी वो घूम रहे हैं। तो इनटू लगा दो, इनटू फॉर इंक्रीज इन स्पीड।
तो वो टायर चल पड़े। तो टायर चल पड़े। अब यही चीज कॉपी करके 4 बार पेस्ट करूंगा, और मैंने ग्रुप का नाम व्हील 1, व्हील 3, व्हील 4 किया था, चेंज कर दूंगा और अपडेट, एडिट फॉर अपडेट। अब चारों टायर चल पड़ेंगे। अरे सेंटर पिवट नहीं है ना, सेंटर पिवट, तो वो टायर चल पड़े। 2 मिनट के अंदर कार चल पड़ी। अब हमें चाहिए स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग के लिए आप एक सर्कल लो, ऊपर से घुमाएंगे हम स्टीयरिंग को, और फ्रिज जरूर करना है। देखो आप इसकी रोटेशन से बाइंड करो, चाहे स्टीयरिंग को की रोटेशन से बाइंड करो, या आप एक नया एट्रीब्यूट बना दो। यहां से ऐड एट्रीब्यूट, नाम दे दो स्टीयरिंग -45 to 45 एंड ऐड। अब देखो कि यहाँ स्टीयरिंग नया आ गया, ये -45 से +45 तक का स्लाइडर बन गया। अब मैं चाहता हूं बाकी मेरे काम के नहीं है, उड़ा दूं, तो पहले राइट क्लिक करके लॉक कर देना। लॉक से क्या होगा, अब ये हिल नहीं सकते, अपनी जगह फ्रीज हो चुके। लॉक करने के बाद चैनल कंट्रोल में जाना, इसके सारे स्टीयरिंग को छोड़ के सारे गायब कर दिए, सारे गायब हो गए। एनी डाउट? समझ आ रहा है? अब मैं इसके स्टीयरिंग को इसकी रोटेशन Y से बाइंड करूंगा। यार अपने टायर के ग्रुप से नहीं, सर्कल से। तो वही एक्सप्रेशन यूज करूं। एक्सप्रेशन में इसके Y एक्सिस की रोटेशन स्टीयरिंग के स्टीयरिंग वैल्यू से। क्यों? स्टीयरिंग तो ऑब्जेक्ट का नाम है OBJ, और स्टीयरिंग इसके एट्रीब्यूट का नाम है, मतलब स्लाइडर का। क्रिएट कर दो। अब देखो क्या होगा, टायर घूम रहा है, दूसरा नहीं घूम रहा। यही लाइन को दूसरी बार कॉपी कर दो। इस सर्कल का नाम क्या है ये देख लेना पहले, 4। देखते हैं, दोनों टायर घूम पड़े। अब एक्सप्रेशन का भी ना आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे एक्सप्रेशन का नाम चेंज हो सकता है। तो मान लो इसका नाम आपने दे दिया टायर रोटेशन, इसका नाम दे दिया स्टीयरिंग। तो नेमिंग जरूर कर लेना एक्सप्रेशंस की। और इसका नाम है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग वही रह रहा है, तो स्टीयरिंग को भी मास्टर का चाहिए, ताकि आगे जाके आप इसको घुमा सको। तो गेम्स में भी ये होता है, पहले आप रिग करके दोगे प्रोग्रामर को, प्रोग्रामर उस रिग को प्रोग्रामिंग से कीज के साथ बाइंड कर देगा। अब हमें चाहिए बोनेट। बोनेट के लिए हमें इसका जो पिवट पॉइंट है पीछे रखना होगा।
बोनेट के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो एक सर्कल लिया, उसे हैंडल बना दिया बोनेट का, फ्रिज कर दिया, क्या करें, इसकी वाई को ट्रांसलेट वाई को इसकी रोटेशन एक्स से बाइंड कर दो। पर उल्टा चल रहा है तो माइनस लगा दो, स्पीड कम है तो इंटू लगा दो, मैं चाहता हूँ लिमिट बन जाए यहाँ पे। तो लिमिट लगाने के लिए मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, कंट्रोल ए करना, कंट्रोल ए से विंडो खुल जाएगी, इसमें आएगा लिमिट इंफॉर्मेशन। मुझे लिमिट लगानी है ट्रांसलेट में, ट्रांसलेट के वाई एक्सिस में, ठीक है, ट्रांसलेट के वाई एक्सिस में। मैं चाहता हूँ 2 यूनिट से ज़्यादा ना जाए, 2 यूनिट कम है, 3 यूनिट्स यहाँ तक, यहाँ तक, और 0 से नीचे ना जाए, मतलब इससे नीचे ना जाए। लो बोनेट भी बन गया आपका, है ना बढ़िया चीज। अब हमें चाहिए जैसे डोर, तो डोर के ग्रुप के पिवट पॉइंट को पहले सेट करो, ठीक है। इसके वाई एक्सिस को अब देखो, डिपेंड करता है स्लाइडर कौन सा बना रहे हो। पहले तो ये स्लाइडर हमने बनाए, अब मैं दूसरी चीज बताने जा रहा हूं आपको कि स्लाइडर हमें बने बनाए मिलेंगे। कौन सी लैंग्वेज में? मेल लैंग्वेज में, MEL, मेल, माया एम्बेडेड लैंग्वेज। देखो हमारे पास मेल लैंग्वेज है, फेशियल, अगर हमें फेशियल के चाहिए फेशियल के भी हैं, और रिक के चाहिए रिक के भी हैं। तो कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे ये बता रहा हूं। यहां पे जाना, सबसे नीचे दिख रहा है, स्क्रिप्ट एडिटर बोलते हैं इसको। ये पहले की स्क्रिप्ट है जो हमने सर्कल वर्कल लेके हिस्ट्री बन गई है, इसे आप यहां से क्लियर कर सकते हो। खाली हो गया, नहीं करोगे तो अभी चलेगा। मैंने इसलिए क्लियर किया ताकि जो नई चीज कर रहा हूं वो आपको साफ दिखे, कंफ्यूजन ना हो। लोड स्क्रिप्ट में जाना, मुझे चाहिए मान लो फेशियल के कंट्रोलर्स, तो मेल में जाना, फेशियल GUI मीन्स ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब देखोगे ये स्क्रिप्ट अपने आप लोड हो गई। यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट में कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है, सिर्फ लास्ट में जाके, तो देखोगे ये UI खुल गया। अब आपको माउथ के लिए कंट्रोलर चाहिए तो माउथ के ले लो, क्रिएट, माउथ का कंट्रोलर आ गया होगा। एक ब्लैंक फाइल पे दिखा रहा हूं मैं आपको पहले। माउथ का चाहिए, जॉ का चाहिए,
क्रिएट। तो देखो ये स्लाइडर्स आ गए ऑटोमेटिक, इससे बाहर नहीं जाएंगे, या आप खुद भी बना सकते हो। वही एक्सप्रेशन एडिटर जैसे स्टेयरिंग किया, सिंपल स्लाइडर्स बने बनाए आ रहे हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो ये जो विंडो खुली, मैं ऊपर किसी अपने कस्टम में या अपने नाम का, ये तो पहली क्लास में बताया था ना कैसे बनाते हैं शेल्फ एडिटर, अपने नाम का शेल्फ एडिटर बनाया, उसमें लोड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, लोड किया, इस पूरी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया ऐसे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अब इसे बंद करो। अब जब भी इस पर क्लिक करोगे ना वो विंडो ऑटोमेटिक खुल जाएगी। समझ आया? अब दूसरी वाली एक और भी है, उसे भी लोड करते हैं। पर इस स्क्रिप्ट में ना हमें एक कुछ टाइप करना पड़ता है लास्ट में, सी में लिखा हुआ है, हमें ये लिखना पड़ेगा सबसे लास्ट में, और फिर कंट्रोल एंटर, यहाँ ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। देख रहे हो? तो अब क्या करते हैं, मैं ये तो हटा रहा हूं पहले वाले, ये नए वाला जो हमने दो एडिटर है हमारे पास, आप इसे कार के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैंने स्टीयरिंग यूज किया था ना, आप ये यूज कर सकते थे, इसे घुमा के स्टीयरिंग घुमा सकते थे, रोटेशन ये ले सकते हो रोटेशन के लिए, मतलब बनी बनाई शेप्स हैं। ये हम कैरेक्टर में यूज करेंगे ये सारी शेप्स। हैंड बनाया कैरेक्टर के लिए स्पेशल, लाइक जैसे पॉइंटर। देखो बनी बनाई शेप से आप खुद भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बनाना बताऊं? पहले बता चुका हूं, सिंपल ट्रैक करके। जैसे मुझे एरो बनाना है, पर देखो स्मूथ बन रहा है, मैं चाहता हूं स्मूथ ना बने, तो कर्व के अंदर आता है लीनियर, डबल क्लिक करोगे इसका एट्रीब्यूट खुल के लीनियर करना, फिर आप शार्प बना सकते हो। समझ आया? तो अपना बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए यहाँ मिलेंगे। तो मैं बनाने के बाद फिर वो एक्सप्रेशन से बाइंड करना पड़ेगा। लिमिट तो लगी हुई है ना फेशियल वालों में, वही यूज करूंगा अभी मैं। जो हमारी कार है ना, उसके लिए मैं एक स्लाइडर ले लेता हूँ डोर के लिए। यहाँ पे 2 स्लाइडर लगा दूंगा, एक लेफ्ट डोर एक राइट डोर। मैं ले लेता हूं जॉ कट, ये बन गया। देखो ये मूव कैसे करते हैं, अब की प्रेस करना, ग्रुप सेलेक्ट हो गया और फिर जैसे मर्जी आप मूव कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसे डिलीट मार दो जॉ को। मुझे इसको डोर से बाइंड करना है, लेफ्ट डोर 2 ले लेते हैं, एक लेफ्ट डोर एक राइट डोर। मैं चाहता हूं इसको इधर करूं तो डोर ओपन हो, इधर करूं तो डोर क्लोज हो। ओपन एक्सप्रेशन एडिटर, इसके ट्रांसलेट एक्स को
इसके रोटेशन वाई से बाइंड कराना है। देखते हैं क्या हुआ। स्पीड बड़ी कम है, तो क्या करेंगे, इनटू या डिवाइड? इनटू। नेगेटिव भी लगाना। हाँ, अब नेगेटिव भी लगाना है क्योंकि उल्टा खुल रहा है। नेगेटिव इससे यहाँ ना फ्रिज कर दो, और फ्रिज नहीं होगा तो इधर ले जाऊं तो ये डोर खुले, यही कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ ना जाए तो लिमिट लगा दो, लिमिट 0। अब इधर जाएगा ही नहीं, इधर ही जाएगा। समझ आया? तो ऐसे ही सेम आपको राइट डोर बनाना है। तो आज क्या करते हैं, आज हम इतना ही, आज करते हैं हम कार रिगिंग में और आगे। लास्ट सेशन में हमने इसका बोनेट बाइंड किया था लाइक दिस, हमने स्टीयरिंग्स बाइंड कर दिए थे, टायर हिल रहे हैं, और कार बाइंड कर दी थी कि कार चले तो टायर भी चल रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि अगर टायर नीचे जाए तो बॉडी भी तो नीचे जाएगी, फ्लेक्सिबल रहेगी बॉडी। तो पर टायर तो अनलिमिटेड जा रहे हैं, इतने नीचे थोड़ा ना जाते हैं। तो हमें क्या करना है, टायरों के कंट्रोलर्स में, टायर्स के कंट्रोलर्स में हमें लिमिट बांधनी है। तो लिमिट के लिए लिमिट इंफॉर्मेशन लो और नॉट रोटेशन, ओनली ट्रांसलेट वाई एक्सिस की। अब इससे नीचे नहीं जाएगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा, पर ये भी ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ इतना ही ऊपर जाए। 0.40 डालो। अब इससे ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे नहीं जाएगा, और ये मैं चाहता हूँ थोड़ा कम हो। ठीक है, अब दूसरी साइड चलते हैं, इसे भी लिमिट दे देते हैं सेम। तो अब हम बाइंड करेंगे। मुझे इसके रोटेशन के साथ इसकी रोटेशन बाइंड करनी है। तो क्या करोगे, एक्सप्रेशन एडिटर यूज करो, इसकी ट्रांसलेट y और इसकी रोटेशन x। बाइंड कर दो। अब देखो, इसको नीचे ले जाने पे ये रोटेट हो रहा है, पर उल्टा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, माइनस और स्पीड थोड़ी बढ़ानी है, उसके लिए मल्टीप्लाई समझ आया? पर एक ही एक्सेस में हो रहा है, मुझे दूसरे एक्सेस में भी चाहिए। दूसरा एक्सिस इसका जेड है, कॉपी करो, कंट्रोल C, कंट्रोल V, रोटेशन जेड।
उल्टा हो रहा है तो उसमें माइनस हटा दो। समझ आया? अगर आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा झुकाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हो। अब इस स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करो। इसी में कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, रोटेट 2, क्योंकि दूसरे का नाम रोटेट 2 है, इसका नाम रोटेट 2 है, ठीक है। रोटेट 2 और विल 2 के साथ बाइंड करना है, क्योंकि इसको नीचे ले आएंगे तो भी तो होगा, और उल्टा हो रहा है। लो हो गया, तो बिल्कुल ही झुक गई कार। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, लिमिट नहीं लगे ना। चेसिस भी नहीं लगेगा ना इसमें। अब अगला टायर, हो गया अभी। अब पता चल रहा है रेक्टेंगल क्यों लिया था पहले दिन? इस कारण से लिया था कि चारों टायर्स बाइंड हो जाएं। तो मैंने 4 स्क्रिप्ट लिखी चारों टायरों के लिए। इसकी एक ही है। एट्टी है क्या? उल्टा हो रहा है। लो ये भी हो गया। लिमिट कर तो दी। मैंने सब में 80 तो रखी थी, मैंने बढ़ा दी थी बात। चारों टायर बाइंड हो गए। अब दोनों टायर को खींच रहा हूं तो दोनों
बैलेंस में जा रहे हैं, और चारों को खींचूंगा तो भी बैलेंस में जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ मान लो शीशे नीचे करने के लिए कि यहाँ पे मिरर का ऑन ऑफ का बन जाए फंक्शन, तो एक ऐड एट्रीब्यूट करो, ग्लासेस स्क्रॉल, मैं चाहता हूँ -10 से +10 तक का बने। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका जो पिवट पॉइंट है यहां रखना है। और मैं चाहता हूँ पिवट पॉइंट ऐसा हो जाए, तो उसके लिए कंट्रोल जी कर दो, इसका पिवट पॉइंट ऐसा हो जाए। उसके लिए क्या करना, एक नल ऑब्जेक्ट बनाना, नल ऑब्जेक्ट को बोलते हैं लोकेटर। ठीक है, उस लोकेटर को यहीं पे ले आना, लोकेटर को इसी मिरर के डायरेक्शन में रोटेट करो, देन इस मिरर को इस लोकेटर का चाइल्ड बना दो। तो इस लोकेटर को अगर स्केल करोगे तो देखो मिरर अपने आप स्केल हो रहा है। तो आप इस लोकेटर की स्केलिंग को लोकेटर की स्केलिंग को नहीं, इसमें जरूरत नहीं है ना, इसमें तो लिमिट लगी हुई है। इसका ओनली स्केल है ना। मैं चाहता हूँ यहाँ पे पूरी 10 वैल्यू हो जाए, तो इतना ना खींचे, तो डिवाइड करवा दूँ। एक मिनट, लिमिट ये भी तो लिमिट ही होती है। लो लग गई लिमिट। तो हमारे ग्लासेस भी हो गए कंप्लीट। अब मैं चाहता हूं मान लो कार अनलिमिटेड चलती रहे, ये कार अनलिमिटेड चलती रहे मान लो जेड एक्सिस में, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेशन बाइंड कर सकते हो।
इसकी जेड एक्सिस को, इसकी जेड एक्सिस को इक्वल टू टाइम रख दोगे तो क्या होगा, जब तक टाइमलाइन रन करेगी, जब तक टाइमलाइन होगी, जब तक ये कार चलेगी। अब देखो अपने आप चलती रहेगी। स्पीड बढ़ानी है, सर शीशा दिख रहा है। अच्छा इसको इसका चाइल्ड बना दो, उन्हें भी चाइल्ड बना देना। अब देख रहे हो कार चल रही है तो उसके टायर भी घूम रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि कैमरा मान लो ऐसा लगे कि टायर के कैमरे के ऊपर से चलेगी कार, तो कैमरा यहाँ रखो। समझ आया?